शुरू कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्रदर्शन में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गणित का एक सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा कैसे निकाला जाता है। और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आता है। ठीक है, आइए जानते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो ये इसका कथन ये है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक अगर a और b अगर दिए गए हैं, दिए रहने पर अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, और r जो होगा ना वो क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा। तो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है ना कि अगर a और b अगर दो संख्याएं दी गई, तो अगर हम a में अगर b से भाग करेंगे, a में b से भाग करेंगे और भागफल हमारा आ गया q, क्या आ गया q, और ये शेषफल हमारा बच गया r। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r, और यहाँ पे r का जो मान होगा ना वो क्या होगा, कभी भी आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि शेषफल या तो 0 होता है, यानी तो जिससे भाग कर रहे हैं उससे क्या होता है, छोटा ही होता है। यानी r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी क्या होगा, b से छोटा। ठीक है, तो इसी कथन को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप यहाँ देख सकते हैं ये कोई दूसरा रूप नहीं है, ये विभाजन का रूप है, क्योंकि देखिए हम जिसमें भाग देते हैं वो हमारा होता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और भाग देने के बाद जो आता है उसे बोलते हैं भागफल, और जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है ना। आप अगर समझना चाहें, मान लीजिए अगर मेरे पास दो संख्या दिया है, मान लो दे दिया है 8, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या दे दिया है 8 दे दिया है, और दूसरी संख्या हमारे पास दे दिया है मान लीजिए 21। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताइए, हम 21 में 8 से भाग करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16। अब घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, और ये कट गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 21 में 8 से भाग दिया गया, तो हमारा भागफल 2 आ गया और शेषफल क्या आ गया 5। तो अगर हम इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 बराबर, बताइए 8 गुने 2, ये हमारा हो जाएगा 8 गुने 2, प्लस में शेषफल हो जाएगा 5। ठीक है, यानी दो संख्याएं a और b अगर इस तरह से दी गई हैं, और अगर हम a में अगर b से भाग करेंगे तो भागफल q आ जाए और शेषफल r बचे, तो a बराबर bq प्लस r लिख सकते हैं, और r का मान कभी भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो बचेगा ना वो क्या होगा, 8 से छोटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 8 आया तो फिर भाग लग जाएगा, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, अब अगर हम बात करें बाबू, देखिए जब इसी प्रमेयिका को बार बार दोहराया जाता है, यानी इसी प्रमेयिका को बार बार दोहराया जाता है, तो उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग महत्तम समापवर्तक यानी मौसा या HCF निकालने में किया जाता है। ठीक है, जब हम इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार अगर दोहराते हैं, ठीक है, और बार बार दोहराते हैं ना, तो उससे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारा मौसा या HCF निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं 81 और 21 दिया गया, ठीक है ना। पहले देखिए, मान लीजिए हम अगर इसको भाग विधि से अगर बनाना चाहें, ठीक है ना, तो भाग विधि में देखिए दोनों में छोटा कौन है, बोलिए,
दोनों में छोटा है आपका 21 छोटा है और 81 क्या है, बड़ा है। आप भाग कर दीजिए इसमें। देखिए तो यहाँ पे अगर हम 21 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 21 तिया 63 और 11 में से 7 गया, सॉरी 11 में से 3 गया, ये आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 18 को घेर दीजिए और 21 उतार दीजिए। फिर बोलिए 18 एकम 18, यहाँ पे बोलिए 21 में से 18 जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 18। फिर बोलिए 3 छक 18, ये पूरा पूरा कट गया और हमारा शेषफल क्या बच गया, 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो मौसा आया है वो कितना आया है, हमारा मौसा आया है वह 3, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा जो संख्या है वो काटने वाला कौन है, वो 3 है। तो जो संख्या पूरा पूरा अगर काट दिया वही हमारा क्या कहलाता है, मौसा या एचसीएफ कहलाता है। लेकिन मुझे बनाना है इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए। हम सबसे पहले जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है उसी को बार बार रिपीट करेंगे। हमें क्या मालूम है बताइए, हमें मालूम है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा है a, ये है b, ये है q और ये है r। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार भाग लगा है, देखिए तो ये आपको पहली बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। यानी यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे फाइनली जो लास्ट में अगर जो 0 अगर यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ शेषफल अगर 0 आ गया तो जो पूरा पूरा अगर विभाजित करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मौसा या एचसीएफ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से अगर मौसा ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम इसको अगर सेट करें तो आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा बताइए। पहला हो जाएगा 81 बराबर 21 गुने 3, 21 गुने 3 और प्लस में शेषफल बताइए कितना आया है, 18। शेषफल हो गया 18, ठीक है। फिर दूसरा अगर हम भाग करेंगे तो बोलो 21 बराबर क्या हो जाएगा, 21 बराबर हो जाएगा 18 गुने 1। देखिए 18 गुने 1 प्लस शेषफल हमारा हो जाएगा 3, क्या होगा 3। और तीसरी बार अगर हम इसको अगर अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 18 बराबर 3 गुने 6, 3 गुने 6 प्लस में यहाँ पर 0। और जैसे ही वहाँ 0 आएगा इस वाले संख्या को हम लोग बोलेंगे मौसा। इसलिए हमारा जो मौसा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा हो गया फाइनली, ठीक है। तो अगर आप ऐसे अगर बनाएंगे तो एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। और ये क्वेश्चन हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए इसी पर आधारित एक और हम सवाल लेते हैं बाबू। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 255 और 867 का मौसा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर किसी भी अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से अगर मौसा ज्ञात करना है ना, एक काम आप कर लीजिए, पहले रफ में आप इसको भाग विधि से हल करिए। बोलिए अगर हम देखिए दोनों में छोटा संख्या है आपका 255, तो 255 से 867 में पहले भाग करिए, ठीक है। अगर आप रफ में अगर भाग विधि से अगर बना देंगे ना तो आप आसानी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आसानी से मौसा निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बार भाग लेगा, ये 3 बार भाग लेगा। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 16 हासिल 1, ये हो गया 2 तिहाई 6, सॉरी 6 नहीं हो गया, 2 तिहाई 6 आए 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। फिर इसको घेरिए और यहाँ 255 लिखिए, ठीक है। 1 से 2 से अगर हम भाग देंगे तो कितने बार में भाग लगेगा बताइए आप लोग। 1 से 2 से 2 बार में भाग लगेगा और ये हो जाएगा 204। और घटाइए 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और ये कट गया। फिर 51 को घेरिए और 1 से 2 को यहाँ पर लाइए, 1 से 2, ये कितने बार में भाग लगेगा, ये 2 बार में भाग लगेगा। 51 दूनी क्या होता है 102 होता है, ये पूरा पूरा कट गया।
कट गया ना जी। तो यहाँ शेषफल क्या बच गया? 0। तो जो पूरा पूरा काटता है वही हमारा क्या कहलाता है? मासक कहलाता है। तो यहाँ 51 हमारा क्या हो जाएगा? मासक। तो अगर हम भाग विधि से बनाएंगे तो 51 हमारा क्या होगा? मासक। अब कुछ करना नहीं है, अब आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से, ठीक है। क्या करना है बताइए? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मूला पे सेट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार भाग लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी बोलिए हमारा हो जाएगा 867 बराबर, बोलिए 255 गुने 3, 255 गुने 3 प्लस शेषफल हमारा आया है 100, ठीक है। अब देखिए दूसरी बार हमारा क्या आएगा? दूसरी बार आया है 102, सॉरी 255 बराबर 102 गुने 2, 102 गुने 2 प्लस 51, 51 हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार बताइए, तीसरी बार हो जाएगा 102 बराबर, 102 बराबर हो जाएगा 51 गुने 2 प्लस में 0। और जैसे ही यहाँ 0 आएगा ये वाला हमारा क्या होगा? HCF होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए मासा बराबर हमारा हो जाएगा 51, मासा बराबर हो जाएगा 51, और ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। एग्जामिनर खुश होगा, आपको दे देगा दोनों। ये आपको क्या आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से HCF निकालने आता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, इसका आंसर जो है वो कमेंट में आप बताइए। मुझे उम्मीद है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।